हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज की बेसिक फॉर्म सीखेंगे, परसेंटेज की फ्रैक्शन कैसे निकलती हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज क्या क्या होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि परसेंटेज का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। परसेंटेज तो हम पढ़ते हैं। परसेंटेज का यूज हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी करते हैं। परसेंटेज का यूज हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में भी करते हैं। और परसेंटेज का यूज हम अर्थमेटिक के सारे जितने भी टॉपिक हैं हर जगह पे हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज का यूज काफ़ी अच्छा होता है हर एक टॉपिक पे, तो परसेंटेज अच्छे से सीखते हैं। आ जाओ जी, स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जैसे कोई एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है, पूरा एक सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल दिख रहा है ना। आप बोलोगे सर ये यहाँ पे एक पूरा सर्कल है। मैंने बोला यहाँ पे एक पूरा सर्कल है। बच्चे, इसी टाइप से अगर हम इसके दो बराबर पार्ट इस टाइप से कर दें, इसके दो बराबर पार्ट कर दें बच्चे, अगर हम इसके दो बराबर पार्ट कर देंगे तो आप बोलोगे सर ये ऊपर वाला पार्ट 1/2 होगा, ये वाला पार्ट भी 1/2 होगा, क्योंकि इसके दो बराबर पार्ट अगर हमने किए हैं तो ये भी पार्ट 1/2 हो जाएगा एंड ये भी पार्ट 1/2 हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई कि आधा आधा दोनों चीज़ हो जाएगा। बच्चे, इसी टाइप से अगर हम इसके 4 बराबर पार्ट कर दें, ऐसे कर दें तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 पार्ट हो गए ना। किसके? एक टोटल पार्ट के 4 पार्ट हो गए। इसी टाइप से बच्चे याद करो वो दिन जब आपकी मैम आपसे पूछती थी ये इसमें ब्लैक वाला पार्ट कितना है, इसमें ब्लैक वाला पार्ट कितना है, कौन सा भाग जो है जो ब्लैक है, कौन सा भाग जो है जो डार्क है, यही मैम पूछती थी। तो आप बोलते थे कि नीचे टोटल कितने पार्ट हैं? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट हैं टोटल। 4 पार्ट में कलर्ड कितना है या डार्क कितना है? 1 पार्ट। तो आपको पता चला ना कि नीचे जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होती है। नीचे क्या चीज़ होती है? नीचे ओरिजिनल वैल्यू होती है बच्चे, ओरिजिनल चीज़ होती है। नीचे ओरिजिनल होता है, नीचे ओरिजिनल होता है, ऊपर क्या होता है? ऊपर रिजल्ट होता है। रिजल्ट का मतलब होता है कितना क्या चीज़ हो रहा है, कितना डार्क है, कितना वाइट है, कितना ब्लैक है, ऊपर रिजल्ट होता है बच्चे कि चीज़ें ऊपर रिजल्ट है। रिजल्ट का मतलब है कि 4 में कितना पार्ट डार्क है, 4 में 1 पार्ट डार्क है। इसका मतलब है अगर फ्रैक्शन फॉर्म बोलेंगे कि 1/4 पार्ट डार्क है। बच्चे, इसी टाइप से अगर मैं बोलूँ आपसे कि वाइट पार्ट कितना है, आप बोलोगे सर कि 4 पार्ट तो टोटल हैं, 4 पार्ट तो टोटल हैं। 4 पार्ट में वाइट कितने हैं? 1 2 3 पार्ट वाइट हैं। तो बच्चे ये देखो 4 ओरिजिनल है ना, 4 तो इधर भी देखो ओरिजिनल है कि नहीं है? 4 तो ओरिजिनल है बच्चे। 4 में 3 पार्ट जो है ये वाइट है, तो यही आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा बच्चे? यही बच्चे आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये लिखा हुआ ये 1/4 है, तो ये भी 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ठीक है बच्चे। इसी टाइप से इसे फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है इसकी, ये बच्चे ये ओरिजिनल होता है, ये चीज़ जो है ये ओरिजिनल होता है। जो डिनोमिनेटर होता है बच्चे, हर जो होता है बच्चे ये ओरिजिनल पार्ट होता है। इसी टाइप से बच्चे अगर मैं एक सर्कल और बना दूँ, इसी टाइप से बच्चे अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल इस टाइप से मैं और बना दूँ, इस टाइप से सर्कल मैं और बना लूँ और मैं बोलूँ ये परसेंटेज में 100% है, अपने आप में टोटल में 100% है। मैं बोल दूँ कि टोटल ये अपने आप में 100% है बच्चे। तो इसके फिर मैं बोलूँ कि इसके भी मैंने 2 बराबर पार्ट कर दिए हैं। आप बोलो, अब बताओ कि आधा पार्ट जो बचा है 50% होगा कि नहीं होगा? आप फिर बोलोगे सर ये भी 50% होगा कि नहीं होगा? 50%। इसी टाइप से बच्चे इसके हम 4 पार्ट कर दें, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए, ये 25% हो गया ना, ये भी 25% हो गया ना, ये भी 25% हो गया कि नहीं हो गया? ये भी 25% हो गया बच्चे। अब मैंने इसको एक पार्ट इसका कलर्ड कर दिया इस टाइप से इसका मैंने कलर्ड कर दिया ना, एक पार्ट कलर्ड कर दिया कि नहीं? अब मैंने आपसे बोला कि कलर्ड पार्ट कौन सा है? आप बोलोगे सर 100 में कितना पार्ट कलर्ड है? बच्चे बोलोगे 25 पार्ट कलर्ड है। 100 में कितना कलर्ड है? 25%। तो बच्चे इसकी भी वैल्यू हो जाएगी ना 1/4। तो हमें एक चीज़ पता चली,
25% जो है 25% की वैल्यू बच्चे यहाँ से देखो, ये चीज़ ये 1/4 था यहाँ पे, ये 1/4 था, ये 1/4 था, तो ये भी 1/4 था यहाँ पे। तो एक चीज़ यहाँ पे पता चली हमें, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है ना। तो इसी टाइप से मैंने देखा ये पूरा एक सर्कल है, ये भी एक पूरा सर्कल है, ये भी एक पूरा सर्कल है, ये भी एक पूरा सर्कल है। हमें एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, एक जो है 100% के बराबर दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है एक जो है 100% के बराबर दिख रहा है। बच्चे बड़े ध्यान से देखना, एक एक चीज़ देखना, आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बच्चे हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली, 100% जो है एक के बराबर होती है। और बच्चे अगर यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज बराबर 1/100 निकल के आ रहा है। देखो परसेंटेज की वैल्यू 1/100 निकल के आ रही है। ये चीज़ें समझ में आई, कॉमन सेंस है बच्चे, परसेंटेज की वैल्यू 1/100 निकल के आ रही है। तो बच्चे बताओ, यहीं से आप बता सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं बोलूँ 1 किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 1 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। इसी टाइप से मैं बोलूँ कि 1/2 किसके बराबर, आप बोलोगे सर 1/2 जो है आधा पार्ट है, आधा पार्ट का मतलब है 50%। बच्चे यहाँ से एक चीज़ और मुझे समझ में आई, ये फ्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है, ये परसेंटेज फॉर्म लिखी हुई है, फ्रैक्शन फॉर्म लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग सीख रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, मतलब भिन्न से परसेंटेज बनाना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं। देखो एक फ्रैक्शन लिखी हुई थी, 1/1 अगर हम लिख देंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी ना। तो फ्रैक्शन फॉर्म से परसेंटेज बनाना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो बच्चे फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर बच्चे करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर रहे हैं ना। देखो एक है, एक पूरी फ्रैक्शन लिखी हुई है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाया गया तो 100 से गुणा ही तो किया गया। बच्चे चीज़ें समझ में आई। इसी टाइप से देखो 1/2 है, 1/2 एक फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म में परसेंटेज अगर बनाना है तो 100 से गुणा कर दो और कुछ नहीं करना। देखो 50% हो गया है, 100 से गुणा जैसे ही मैंने किया यहाँ पे तो देखो 50% हो गया ना। अब चीज़ें समझ में आ रही, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी है कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है, फ्रैक्शन फॉर्म से परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चे। अगर इसी टाइप से 1/3 लिखा हुआ तो इसे क्या करेंगे, फिर वही कहानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ें परसेंटेज में, तो इसे हम 33 सही 1/3% लिख सकते हैं या 33.33 लिख सकते हैं परसेंटेज में, है ना बच्चे। अगर इसी टाइप से मैं बोलूँ 1/4 कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/4 गुणा 100 कर दो, परसेंटेज में चीज़ें हो गई, इसका मतलब ये 25% लिखा हुआ है। बच्चे इसी टाइप से मैं बोलूँ आपसे कि 1/5 कितना, आप बोलोगे सर 1/5 गुणा 100 कर दोगे, परसेंटेज में चीज़ हो गई, अब ये 20% हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। बड़े आराम से बड़े ध्यान से सीखना, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने देखो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई है। और बच्चे ध्यान रखो 100 पे किसी चीज़ का मान ही परसेंटेज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 25% लिखा, 25% जो है 100 में कितना है, 100 में 25% कितना है, 100 में किसी चीज़ का मान ही परसेंटेज होता है। 100 में 25 अपने आप में 25 है, 100 में 25% अपने आप में 25 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/4 होगी, ठीक है। 100 में किसी चीज़ का मान ही परसेंटेज होता है, इतनी बात ध्यान रखो बच्चे। इसे हम इरेज करते हैं, बड़े ध्यान से अपने नोट्स बनाना। ये एक बेसिक होता है, अर्थमेटिक की जान होती है परसेंटेज, हर एक जगह पे यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चे आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चे देखो अगर यहाँ पे हमने लिख दिया 1/6, बच्चे अगर यहाँ पे मैंने 1/6 लिया तो फिर उसी टाइप से 1/6 गुणा 100 कर देंगे, ये चीज़ें परसेंटेज में हो गई। 16 सही 2/3 बच्चे परसेंटेज हो गया कि नहीं हो गया बच्चे। इसी टाइप से अगर बच्चे मैंने बोल दिया 1/7 बच्चे कितना होता है 14, 2/7 परसेंटेज, या इसे हम लिखते हैं 14.28 परसेंटेज। तो बच्चे अगर आपसे कोई पूछे कि 14/8 परसेंटेज कितना होगा तो आप डायरेक्ट ही बोलोगे सर ये 1/7 की वैल्यू लिखी हुई है। इतनी चीज़ समझ में आई बच्चे। इसी टाइप से 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा और हम काम करें। 1/3 अगर लिखा हुआ है बच्चे, अगर ये यहाँ पे
3 लिखा हुआ है, इसे गौर से देखिए। 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% या 33.33% होता है। बच्चे अगर मैं बोलूँ 2/3 निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% होती है। मतलब 1/3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 33 सही 1/3% के बराबर होती है, 33.33% होता है कि नहीं होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल, हमें निकालना है 2/3। तो बच्चे अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे भी हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे भी हम 2 से गुणा कर दें, तो बोलो कोई फ़र्क पड़ता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ता है। बच्चे यहाँ पे जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे तो 33 1/3% हो जाएगा। बच्चे इसमें करेंगे तो ये 66.66% ये चीज़ हो जाएगी। बच्चे जब यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे कितना आएगा, 66 2/3%। ये किसके बराबर है बच्चे, 66.66% के बराबर है बच्चे। तो 2/3 किसके बराबर है बच्चे, 66 2/3% के बराबर है। अगर आपसे अब पूछे 66.66% के बराबर होता है, आप बोलोगे सर 2/7 के बराबर होता है। इतनी कहानी समझ में आई बच्चे। ये चीज़ आप नोट करना, अगर इधर से भी याद कर सकते हो आप, इधर से भी याद कर सकते हो। दोनों चीज़ें दोनों तरफ से आपको फायदेमंद होंगी। आपसे अगर कोई पूछेगा 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 1/3। आपसे अगर कोई पूछे 1/3 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज फॉर्म में, आप बोलोगे सर 33 सही 1/3%। ठीक है भाई, ओके। तो आगे चलते हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना आराम से, नोट कर लो, किसी पेज में नोट कर लेना और डेली डेली याद करना है हमें। जब तक ये चीज़ें याद ना हो जाए तब तक याद करते रहना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सारा परसेंटेज का गेम है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है परसेंटेज का ही गेम है। वहाँ पे सारी चीज़ें यूजेज यहाँ पे आएंगी आपकी। बच्चे इसी टाइप से अगर मैं बोलूँ 1/8 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/8 को अगर परसेंटेज में बनाना है तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज में बन गया बच्चे। तो बच्चे देखो कितना होगा, 12.5%, 12 सही 1/2%। बच्चे इसी टाइप से मैं बोलूँ 1/9 कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/9 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा मैंने कर दिया। बच्चे 11 1/9%, जिसे हम दूसरे रूप में 11.11% भी लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें लिख सकते हैं बच्चे। अगर बच्चे इसी टाइप से अगर हम बोलें आपसे 2/9 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसमें 2/9 से गुणा कर, 2 से गुणा कर दो। 1/9 की वैल्यू 11 1/9% होती है। तो बच्चे 2/9 का मतलब होता है ऊपर अगर 2 से गुणा कर दें तो निकल आएगी ना चीज़ें। तो बच्चे बताओ 2 से जब इसमें गुणा करोगे, क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा है कि 1/9 बराबर कितना होता है 11 1/9%। बच्चे ये 11.11% होता है ना बच्चे। इसी टाइप से देखो बच्चे, हमें निकालना है 2/9, 2 से गुणा करो, यहाँ पे 2 से गुणा यहाँ पे करो, 2 से यहाँ पे गुणा करो। बड़े ध्यान से देखना, 2/9 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 22 2/9%। बच्चे इधर इसी टाइप से 22.22% हो जाएगा, है ना। अगर कल को कोई आपसे पूछे अब कि 4/9 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसमें 4 से गुणा कर दो। जिसका मतलब 4 से यहाँ पे गुणा करोगे तो 44 4/9% हो जाएगा, इधर 44.44% हो जाएगा। इसी टाइप से बच्चे 5/9 भी पूछ सकता है आपसे, तो 55 5/9% हो जाएगा बच्चे, या इसे हम 55.55% लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन सेंस लगा के आप यूज करके निकाल सकते हो। तो भाई साहब अगर आपसे कल का कोई पूछे 55.55% किसके बराबर होता है, आप बोलोगे 5/9% के बराबर होता है। ओके, तो देखो आगे, अगर इसी टाइप से बच्चे अगर हमसे कोई पूछे अब 1/10 की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे सर 1/10 फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म से परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। 1/10 है फ्रैक्शन फॉर्म, 1/10 से परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा कर दो। बच्चे 10% आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। इसी टाइप से बच्चे अगर मैं बोलूँ 1/11 की वैल्यू बताओ, 1/11 में फिर 100 से गुणा कर दो। बच्चे ये क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11%, या इसे हम 9.09 लिख सकते हैं, 9.09% लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब भाई साहब देखो, अगर आपसे अगर कल को कोई पूछे
2/11 कितना होता है? आप देखो यहाँ पे 1/11 की वैल्यू इतनी लिखी हुई है, तो 2/11 का मतलब है 2 से गुणा ऊपर किया गया। जब 2 से गुणा यहाँ पे ऊपर करोगे तो 18 सही 2/11% आ जाएगा ये, और यहाँ पे करोगे गुणा तो 18.18% आएगा। इसी टाइप से बच्चे किसी से भी गुणा कर दो, 3/11 से अगर पूछे तो बच्चे यहाँ पे 3 से गुणा करोगे 27, 3/11 परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाओ बच्चे, 27% बच्चे अगर इस टाइप से कोई चीज़ें आपको दिखें, आपको डायरेक्ट दिमाग लगाना चाहिए बच्चे। यहाँ पे क्या कॉमन होना चाहिए? 2 कॉमन जैसे ही लोगे तो 9.09 होगा। 9.09 की वैल्यू होती है बच्चे 1/11, तो बच्चे 2/11 हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई? वेरी गुड। ये चीज़ें बच्चे नोट कर लो। और बच्चे ये चीज़ आपको याद करना है, जैसे मैं बोलूँ 9.09% कितना होता है, आप तुरंत जवाब दो भाई 1/11 होता है। ठीक है, इरेज करते हैं इसे। हम लोग क्या सीख रहे हैं? फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना सीख रहे हैं। इधर देखो, फिर आज हम देखते हैं क्वेश्चन भी अगर होंगे तो टाइम होगा तो क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अपना कितना 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? 1/12 गुणा अगर 100 करेंगे तो ये चीज़ें परसेंटेज में हो जाएंगी बच्चे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 सही 1/3%, 12 8 96 4 3 12। ठीक है, या इसे हम 8.33% लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे 1/3 है, 8 पॉइंट समथिंग जा रहा है ना। 1/3 की वैल्यू अभी हमने निकाली है कि 33.33 होती है बच्चे, तो यहाँ भी बच्चे 1/3 पॉइंट में है तो 0.33 हो जाएगा। इसी टाइप से बच्चे 1/13 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 7 सही 9/13%। ठीक है बच्चे, 1/14 बच्चे कितना होता है बच्चे बताओ? अब इधर देखो, ध्यान दो बच्चे, 1/7 की वैल्यू 14 2/7% या 14.28% है बच्चे। इधर देखो 1/7 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 14 2/7% या 14.28%, ये लिखा हुआ बच्चे। हमें निकालना है 1/14, तो बच्चे 1/2 से इस पर गुणा कर दो ना इधर, या 2 से डिवाइड कर देना है। इसे भी 2 से डिवाइड करो, इसे भी 2 से डिवाइड करो, तो ये चीज़ कितनी हो गई? 1/14 हो गई ना बच्चे। अब ये चीज़ 1/14 हो गई, जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे 7, 2 का 2 से 1 को काटोगे तो 1/7 आ जाएगा बच्चे। परसेंटेज इसे काटोगे कितना आएगा? 7.14%। तो बच्चे यहाँ पे इसकी वैल्यू 7.14% आएगी, या 7 सही 1/7%। ये बच्चे ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको पूछे 7.14 कितने परसेंट की फ्रैक्शन फॉर्म 1/14 होती है, 7 सही 1/7 की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है? आप बोलोगे सर 1/14 होती है। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। आगे देखते हैं बच्चे, अब निकालते हैं 1/15। इसी टाइप से बच्चे देखो, एक चीज़ हम थोड़ा सा काम आपको करके दिखाते हैं कि इसको लेते हैं, इसको मैंने लिया, यहाँ पे लिया मैंने 1/7। बच्चे 1/7 की वैल्यू है यहाँ पे 14 2/7%, क्या 14.28%, यही लिखा हुआ है ना बच्चे। अगर मैं बोलूँ 2/7 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 2/7, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऊपर 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया? 2 का गुणा करो बच्चे, 14 2/7%, यहाँ पे भी 2 से गुणा करो, ये हो जाएगा 28.56%, ये हो जाएगा ना बच्चे। 2 से गुणा कर देंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी बच्चे। 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 4/7% या 28.56%। बच्चे ये सारी चीज़ें आपको आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि 2/7 की वैल्यू कितनी होती है? 28.56%। इसी टाइप से अगर मैं बोलूँ 4/7 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, इसमें 2 से गुणा कर दो या इसमें 4 से गुणा कर दो, तो बात तो बराबर है ना बच्चे। इसमें तब 2 से गुणा करेंगे या इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 14 2/7% या 14.28% गुणा 4 करेंगे बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे देखो, ये इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को देखो बच्चे, हम इस टाइप से लिख सकते हैं 4 × 14 + 2/7 लिख सकते हैं परसेंटेज में। इसका तो हम गुणा करेंगे, 4 × 32 4 2 8 3 11 4 4 16 1 17 4 57.12%। अगर आपसे डायरेक्ट ही कोई पूछे
57.12% कितना होगा? आप बोलोगे सर 4/7 होगा। इधर गुणा करो, 4 का गुणा अंदर करोगे बच्चे कितना आएगा? 56 प्लस 8/7 बच्चे 8/7 को हम 1/1 प्लस 1/7 लिख सकते हैं ना, या एक सही 1/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 57 प्लस 1 नहीं 56 प्लस 1 57 1/7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 57 1/7% हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे 57 1/7% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 4/7 होती है। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई, वेरी गुड। तो बच्चे हम लोगों ने 1/15 तक सीखा था, वहाँ पे 1/16 देखो बच्चे, 1/16 कितना सीख चुके थे हम लोग? 1/14 तक सीखे थे। चलो 1/15 फिर एक बार देख लो। 1/15 को हम बनाएंगे, गुणा कर दो 100 से, ये चीज़ परसेंटेज बन गई बच्चे। देखो 15 छक्के 90, 6 सही 2/3% हो गया बच्चे। बच्चे हमें एक चीज़ पता है कि 2/3 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी 2/3, 2/3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 66.66%। यही निकाला था ना, याद होनी चाहिए। 66 2/3। तो बच्चे बताओ 2/3 की वैल्यू पॉइंट में है, 6 तो पूरा है, बट पॉइंट में 2/3 है तो 0.66% हो जाएगा ना। तो इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं 6.66%। 1/16 बच्चे कितना होता है? बच्चे 1/16 गुणा 100 कर दो, 6 सही 1/4, ये परसेंटेज में या 6.25% होगा। इतना ही होगा ना भाई, वेरी गुड। तो बच्चे अगर मैं बोलूँ 1/17 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/17 गुणा 100 कर दो, आंसर आ जाएगा परसेंटेज में 5 सही 15/17। 1/18 बच्चे अगर मैं बोलूँ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है बच्चे। 1/9 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी होती है? इधर देखो बच्चे, 1/9 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी होती है बच्चे? 11 सही 1/9%, या बच्चे 11% है ना बच्चे। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो चीज़ें आ जाती है ना, या इसे हम ऐसे ही निकाल देते हैं 5 सही 5/9%, या इसे हम 5.55% बोलते हैं। ठीक है बच्चे, 1/19 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है? 1/19 गुणा 100 करोगे बच्चे, तो बच्चे ये कितना हो जाएगा? 5 सही 5/19%। परसेंटेज में है चीज़ें बच्चे, सारी चीज़ें परसेंटेज में है। तो 1/20 कितना हो जाएगा? 1/20 गुणा 100 करोगे तो आप बोलोगे सर 5% के बराबर होगा। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? आराम से सारी चीज़ें सीखो, आपको सारी चीज़ें एक एक समझ में आ जाएंगी। इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है बच्चे, आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए कि चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए, कैसे होंगी। हम लोगों ने अभी सीखा है फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, अब हम लोग सीखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें याद रखना पड़ेगा आपको। कुछ बढ़िया करना है तो बच्चे आपको याद करना पड़ेगा, कुछ अलग करना है, डिफरेंट करना है तो फिर हमें सारी चीज़ें याद करनी होंगी। याद हो जाएंगी, आराम से याद हो जाएंगी। एक पेज में सारे फ्रैक्शन फॉर्म लिख लो और सारे जैसे लिख लोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। धीरे धीरे याद करते रहोगे, सारी चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी, ओरली याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम सीखेंगे बच्चे परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना हम सीखते हैं। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन करना चेंज करते हैं। और बच्चे एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 1/100 होती है बच्चे। भाई कितनी होती है? 1/100 होती है। अगर मैं पूछूं 100% किसके बराबर होता है, तो 100% देखो भाई 100% है, परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, तो 100 से गुणा कर दिया तो देखो यहाँ पे 1 के बराबर आ गया ना। अगर मैं बोलूँ अब यहाँ पे 50% किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 50% का मतलब होता है 1/100, इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर होगी। अब हम लोग फ्रैक्शन से सीखे थे 1/2 किसके बराबर होता है? 50%। तो हमें एक तरफ से याद हो जाए, चाहे फ्रैक्शन से याद हो जाए चाहे
परसेंटेज से याद हो जाए, दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। अगर मैं बोलूँ 25% किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 25 गुणा 1/100 करोगे तो देखो 1/4 आ जाएगा, 25 चौके 100 आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ 20% किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर 20 गुणा 1/100 कर दो, 1/5 के बराबर होता है। ये चीज़ें परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना हो जाती हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं बोलूँ आपसे थोड़ा सा बड़े बड़े फ्रैक्शन ले लेते हैं बच्चे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि 66 सही 2/3% कैसे निकालोगे, तो इसका रटा होना चाहिए आपको। 66 सही 2/3%, 2/3 होता है, बट मैं आपको निकालना बता रहा हूँ बच्चे। 3 का 6 से गुणा करोगे 18 बार जाएगा, +2 करोगे तो 20 हो जाएगा ना। 3 का 6 गुणा करोगे 18 आएगा, 2 रिमेनिंग आया था उसे जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। इतना 200/3% हो गया कि नहीं हो गया। बड़े ध्यान से सीखना मैंने कि 66 का 3 से गुणा कर दिया, ऐसे ही तो करते थे ना, +2 कर दिया तो 200/3% हो गया। और परसेंटेज की वैल्यू बच्चे 1/100 होती है, तो 200/3 गुणा 1/100 परसेंटेज की वैल्यू होती है। बच्चे देखो 2/3 हो गई कि नहीं हो गई। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट आपको याद हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा आपको। अगर मैं बच्चे बोल दूँ यहाँ पे 157 1/7% की वैल्यू कितनी होगी, अब टिप्स पे होनी चाहिए बच्चे। अच्छा एक चीज़ ये बताओ आप, इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं 100% प्लस 57 1/7% लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था 100% बराबर 1, तो 100% बराबर 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस। अब बच्चे 57 1/7% किसके बराबर होगा, अलग से निकाल लो। 57 1/7% है, 7 का गुणा 7 बार करोगे 49 आएगा, प्लस 1 कर दो 50 हो जाएगा, 50 का 0 लगा दो। 7 5 या 35 प्लस 5 होगा कितना, 40 हो जाएगा बाई 7। ये सारी चीज़ें परसेंटेज में हैं बच्चे। परसेंटेज की फॉर्म कितनी होती है 1/100, तो 400/7 गुणा 1/100 करोगे तो देखो 4/7 आ गया। जब हमने आपको ये फ्रैक्शन में लिखाया था 4/7 की वैल्यू आई थी 57.12% या 57 1/7% आई थी ना, याद करो। ये सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। 57 1/7% कितना हो गया, 4/7%। तो बच्चे 4/7 जैसे ही करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चे, 11/7। और इसे आप डायरेक्टली और भी तरीके से कर सकते थे। देखो बच्चे, तोड़ना 1000 तरीकों से है। आपको कौन सा तरीका, आप कौन से तरीके को ज़्यादा बेहतर समझते हो, आप किस तरीके पे ज़्यादा मेहनत करते हुए, आप पे डिपेंड करता है। इसी टाइप से बच्चे देखो, 7 का गुणा 7 से किया मैंने 49 आया, 49 में 1 ऐड किया तो 50 आ गया ना। 50 का 0 रिमेनिंग 5, 7 का गुणा 5 से किया तो 35 आया, रिमेनिंग 5 जो बता था ऐड किया कितना आ गया, 40 हो गया बच्चे। 7 1 जा 7 प्लस 4 करेंगे तो 11 आ जाएगा ना, 11/7। ये सारी चीज़ें परसेंटेज में है बच्चे। परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है 1/100, अभी हमने बताया है। 11/7 गुणा 1/100 करोगे तो बच्चे 0 0 कैंसिल करके देखो 11/7 आ जाएगा। जो यहाँ पे आया है वही देखो यहाँ पे आया ना। आप किस तरीके से जाना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितना फास्ट करना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको सारी चीज़ें याद हैं तो आपको डायरेक्ट कर सकते हो कि सर ये 157 1/7% लगा है बच्चा। इसी टाइप से अगर मैं बोल दूँ 457 1/7% अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो आप डायरेक्ट ही बोलोगे सर इसे हम 400% लिख सकते हैं, प्लस 57 1/7% लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे याद है। और 100% बराबर 1 होता है तो 400% बराबर 4 के हो जाएगा बच्चे। तो 4 इसकी वैल्यू जस्ट मुझे मैंने याद है 4/7 है, तो 4/7 करोगे, सच्चों के 28 4 32/7 लिखा हुआ है बच्चे। आप सेकेंडों में निकालना सीख जाओगे, आप सेकेंडों में निकालना सीख जाओगे कि कैसे निकालते हैं। तो बच्चे मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से आप सीखोगे। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बड़े बड़े फ्रैक्शन ले लेते हैं बच्चे जिसमें आपको सीखने में
आसानी हो। इसी टाइप से बच्चे मैं एक छोटा सा फ्रैक्शन परसेंटेज लेता हूँ। बच्चे जैसे मैंने ले लिया 133 सही 1/3 परसेंटेज है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे बच्चे, जैसे मुझे डायरेक्ट ही याद है, इसे हम तोड़ लेंगे, इसे 100% लिख लेंगे, प्लस 33 सही 1/3 परसेंटेज लिखेंगे, क्योंकि 33 सही 1/3 परसेंटेज की फॉर्म मैंने अभी जस्ट बताई थी कि 1/3 होती है। 100% होता है, 100% किसके बराबर होता है बच्चे, 100% 1 के बराबर होता है कि नहीं। तो बच्चे 1 + 1/3 हो गया है यहाँ पे, देखो 3 एकम 3 1 4/3 आ गया, इसका मतलब है 4/3 की वैल्यू लिखी थी यहाँ पे। अच्छा बच्चे इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, 4/9 परसेंटेज, ये किसके बराबर होगा। आप इसे डायरेक्ट ही भी कर सकते थे बच्चे, 3 का गुणा 3 बार करोगे 9 + 1 10 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 3 बार करोगे 9 + 10 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 मतलब 400/3 आ जाएगा बच्चे। डायरेक्ट भी कर सकते थे इसे, देखो बच्चे इसे आप डायरेक्ट से भी कर, जब इसका गुणा इधर करोगे तो 400/3 परसेंटेज निकलेगा। तो बच्चे आपकी प्रैक्टिस किस चीज़ में ज़्यादा है, ये आप पे डिपेंड करता है। परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो 1/100 से जैसे मैंने गुणा किया 0 से 0, देखो 4/3 आ गया ना, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो इसे हम 400 लिख सकते हैं, परसेंटेज प्लस 44 4/9 परसेंटेज। बच्चे वो कहानी याद करो जब मैंने आपको बताया था 1/9 की फ्रैक्शन फॉर्म याद करो, मैंने बताया था 11 सही 1/9 परसेंटेज, ये बताया था मैंने फिर बोला था अगर 4/9 आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर इसमें 4 से गुणा कर दो, इधर भी 4 से गुणा कर दो, तो निकल के आ गया था ना 44 4/9%, यही मैंने निकाला था ना। देखो बच्चे यही किया था कि नहीं किया था, हो गई चीज़ें। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4/9 आ गई ना, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 100% बराबर 1 के होता है, तो 4 बराबर 400 बराबर 4 के बराबर हो जाएगा, प्लस 4/9, क्योंकि जस्ट मैंने अभी निकाला है यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी होगी 36 + 4 40/9। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 333 सही 1/3 परसेंटेज किसके बराबर होगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर इसे 300% लिख सकते हैं, क्योंकि आगे 33 सही 3/3% लिखा 1/3% लिखा हुआ है। तो देखो 3 + 1/3 लिखा कर सकते हैं, इसे हम 10/3 कर सकते हैं बच्चे, यही तो लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूँ आपसे बच्चे आराम से प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि अब फ्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है बच्चे, अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे 6, यहाँ पे मैंने बोल दिया 7/6 लिखा हुआ है, 7/6 लिखा हुआ है, इसे कैसे आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। तो बच्चे आप बोलोगे सर इसे हम 1 + 1/7 लिख सकते हैं, 1 + 1/6 लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करोगे तो 1 + 1/6 होगा। बच्चे ये इसकी फॉर्म 100% होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल। 1/6 की वैल्यू होती है बच्चे 16 सही 2/3 परसेंटेज, 16 सही 2/3%। बच्चे 100 + 16 116 सही 2/3 परसेंटेज। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे। इसी टाइप से बच्चे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे 7/8 लिखा हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे इसे, 7/8 लिखा हुआ है, इसे परसेंटेज में चेंज करो बच्चे। कैसे करोगे, इसे तो आप कर लिए, बट इसे कैसे करोगे, इसे कैसे करोगे, देखो बच्चे दिमाग लगाओ, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज, इसे परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे। तो बच्चे एक कहानी याद आ रही है, अगर 1 - 1/8 अगर हम कर दें, 1 - 1/8 अगर हम कर दें, तो देखो 7/8 होगा ना बच्चे। और यहाँ पे बच्चे देखो इसकी वैल्यू 100% होती है ना, 1 की वैल्यू 100% होती है, माइनस 1/8 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1/8 बराबर होता है 12.5%, 1/8 12.5%, 12 सही
1/2% आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इतनी चीज़ हो गई ना, इसकी वैल्यू ये होती है। अब इसकी हम डायरेक्टली आपको ट्रिक निकाले दे रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे 100% है ना, 100% में 12 से 1 ज़्यादा माइनस करो, 12 से 1 ज़्यादा मतलब 13 माइनस करो। 100 में 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 87 आएगा, 87 आएगा। और यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है ना, 2 में ऊपर वाला -1 करो, 2 में 1 माइनस करना है, 2 में 1 माइनस करना है तो 1 होगा, मतलब यहाँ पे 2 - 1 मतलब 1/2 इतना आएगा, इतना परसेंटेज आएगा ना। अब बच्चे इसे हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी। बच्चे यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट निकालना है। यहाँ पे 100% माइनस 12.5 सही 1/2%, यही है ना। अगर बच्चे बताओ इसमें हम अगर एक प्लस जोड़ दें -1 घटा दें तो आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। 1% अगर जोड़ दें 1% घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे। अब बच्चे देखो 100 है, 100 में -1 करेंगे तो ये 99% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब प्लस आगे लिख लेंगे यहाँ पे, +1% -12 सही 1/2%, ऐसे हम अगर कर दें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चे 12 दूना 24 1 25/2 हो जाएगा, इसकी फॉर्म हो जाएगी ना 25/2, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अगर हम 1%, अब यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे, देखो बच्चे ऐसे सिंपल तरीका इसका ये है, सारे लोग देखो ध्यान से। बच्चे इसे हम पूरी तरीके से अगर तोड़ लें, पूरी तरीके से तोड़ लें, देखो पूरी तरीके से तोड़ने का मतलब है ये 100% लिखा हुआ है, -12% -1/2%, ऐसे अगर हमने लिख लिया बच्चे, पूरी तरीके से लिख लिया। अब बच्चे बताओ 100% में अगर हम 12 घटाएंगे तो 88% आएगा कि नहीं आएगा? 88% आएगा। अब बच्चे -1/2% लिखा हुआ है, -1/2% बचा हुआ। बच्चे 88 में अगर आधा माइनस करोगे तो 87 1/2 ही % आएगा ना। बट इसे हम प्रूव करते हैं एक बार बच्चे यहाँ पे +1% प्लस कर देते हैं, -1% माइनस कर देते हैं। बच्चे 88 में 1 माइनस करोगे तो 87 आ जाएगा। यहाँ पे +1 - 1/2% करोगे तो बच्चे देखो 1 में 1/2 जाएगा तो 87, हाफ ही तो बचेगा ना, 1/2 बचेगा। बट आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद करनी है। अगर इसमें इस टाइप से कोई चीज़ माइनस करनी हो तो 12 से 1 ज़्यादा 13 माइनस करना है, 87। जो नीचे लिखा हुआ है 2 में 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा ना, 2 में 1 माइनस करेगा 1 बचा, 1/2। सिंपल सा फंडा है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर समझ में आई होगी। इसकी बच्चे प्रैक्टिस अच्छे से करो, बस अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटे।